उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे रामपुर पहुंचकर समीक्षा बैठक कर की प्रेस वार्ता में क्या कुछ कहा, देखिए मेरे साथ एक खास रिपोर्ट। श्रीमान जॉन निक्सन को तैयार और संतरी खड़े रहे पाकिस्तान जंग। या चुनाव होता है तो हमारे कार्यकर्ता जनता के बीच में वोट मांगने के लिए जाते हैं। मासिक रूप से तहसील स्तर पर हमारे जो भाजपा के मंडल अध्यक्ष हैं, हमारे मंडल प्रभारी हैं, उनके साथ जो हमारे तहसील, ब्लॉक, सीओ सर्किल और थानेदार, बीडीओ, ये सब एक साथ, बिजली विभाग, जल जीवन मिशन, यह सब एक साथ बैठ करके जो समस्याएं होंगी उनको सुनेंगे और उनका समाधान करने का काम करेंगे। या और जिला लेवल पे महीने में एक बार जिलाधिकारी, हमारे जो यहाँ के एसएसपी नए आए हैं वो और हमारे जो संबंधित जिला लेवल के अधिकारी, उनके साथ हमारे माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी, हमारे जिला अध्यक्ष जी, यह सब लोग बैठ करके, जिला पंचायत अध्यक्ष जी, सब लोग बैठ करके जो समस्याएं होंगी, और भाजपा का कार्यकर्ता कोई अच्छी समस्या लेकर के आता नहीं, सही समस्या समाधान करना पड़ेगा। जो लापरवाही करेगा उनके खिलाफ कार्रवाई भी करने का काम करेंगे। हमें 10% गांव, हमें 70 गांव लगभग जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर नल से जल पहुंचाने की एक विश्व की सबसे बड़ी योजना चल रही है। उसमें कुछ शिकायतें आई हैं, उन शिकायतों का स्थलीय परीक्षण करने, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन दिया जा रहा है, उसमें घटतौली की कुछ शिकायतें थी, उनका स्थलीय परीक्षण करने के लिए टीम बनाने और 10% गांव में जाने का आज यहाँ पे मैंने निर्देश दिया है। यहाँ पर कुछ अवैध डंपर चलाए जा रहे हैं, खनन आइटम लेकर के आने जाने के लिए, जिससे दुर्घटनाओं की भी शिकायत मिली है। जो अवैध रूप से ऐसे डंपर चला रहे हैं, बिना नंबर प्लेट के चला रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। कई दुर्घटनाओं की शिकायत मुझे मिली थी। बिजली की सप्लाई नियमित रूप से मिले तो शासन की मंशा है, उसके अनुसार अभी हमारे यहाँ नवरात्रि का पवित्र पर्व आ रहा है, विजयादशमी का पर्व आ रहा है, दीपावली आ रही है। बिजनेस प्लान के अंतर्गत बिजली विभाग को पैसे अलग से भी दिए गए हैं। जो कहीं पर ऐसी तार है बिजली की जो कहीं नीचे बहुत लटक रही है, जिससे दुर्घटना की आशंका है, वह सब सुधार किया जाए। और अन्य योजनाओं में भी कुछ नए उपकेंद्र बनाने, दीपावली तक जो सड़कें हैं, चाहे पीडब्ल्यूडी की है या अन्य विभाग की, उन्हें गड्ढा मुक्त करने। जो आयुष्मान भारत कार्ड है उसको जो उसके लाभार्थी हैं उनको उपलब्ध कराने। चिकित्सा समस्या, डेंगू की यहाँ पर शिकायतें थी, उसके लिए मैंने यहाँ पे निर्देश दिया है कि चाहे प्राइवेट ब्लड बैंक हो, चाहे सरकार का ब्लड बैंक हो, उसमें जो रेट लिस्ट है उसको उल्लेखित करना चाहिए, लोगों से अवैध वसूली न होने पाए। इस दृष्टि से आयुष्मान कार्ड धारक को जो चिकित्सा सुविधा है वह प्रॉपर मिले, उसमें कोई लापरवाही ना हो। यह भी कहा यहाँ जनपद के अंदर चाहे चक मार्ग हो, चाहे हमारे तालाब हो, चाहे सरकारी जमीन हो, उसको खाली कराने के लिए एक विशेष अभियान चलाने। अगर भूमाफिया ने कब्जा किया है तो उसको खाली कराने के लिए कार्रवाई की जा रही पहले से ही, लेकिन उनमें जो एक विधि प्रक्रिया होती है अपना करके कार्रवाई करें। और जो गरीब आदमी कहीं पर अवैध कब्जेदार है उसको कोई वैकल्पिक प्रबंध करके तब उससे वहां पर खाली करावें। रामपुर की प्रशंसा माननीय प्रधानमंत्री जी पहले ही कर चुके हैं। यहाँ पर अमृत सरोवर का जो निर्माण किया गया था वो एक उल्लेखनीय था।
यहाँ पे बहुत सारे राजस्व मामलों के निस्तारण के लिए भी अभूतपूर्व निर्णय लिए गए हैं। कई नवाचार के काम किए गए, मैं उसकी प्रशंसा भी करता हूँ। हमारी महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से समूह की दीदियों को आज कुछ उनको CLF का जो चेक था वह भी यहाँ पर देने का काम किया गया है। और मैं 1 महीने बाद जिले के अंदर फिर से आऊंगा और जो आज बातें हुई हैं उन बातों को मैं फिर पता करने का काम करूंगा कि जो मैंने कहा है उसमें कोई कमी तो नहीं है। मैंने यहाँ के पुलिस के जो नए यहाँ कप्तान आए हैं उनको भी कहा है कि यहाँ चालान की बहुत सारी शिकायतें थी, तो बहुत ऐसे परिवार के सदस्य होते बिना हेलमेट के चलते। सरकार का कानून है, बिना हेलमेट चलेंगे तो ऑनलाइन भी चालान हो रहे हैं। तो एक विशेष अभियान चलाने का काम, जो इस प्रकार की लापरवाही कर रहे हैं, जो गैर कानूनी ढंग से वाहनों को चलाने का काम कर रहे हैं, उसके लिए एक अभिनव योजना, एक नवाचार रामपुर में करने की मैंने कहा है और मुझे आशा है कि वह जल्दी ही उसको शुरू करने का काम करेंगे। चाहे पत्थर गड़ी हो, चाहे पैमाइश हो, चाहे दाखिल खारिज के मामले में उसका निस्तारण करें। हर घर नल से जल, हर खेत तक पानी पहुंचाने का सरकार का जो संकल्प है उसे सफल बनाने। और जनपद के अंदर हम इतना ही कह सकते हैं, देश और प्रदेश की सरकार का खजाना खुला हुआ है। रामपुर में हमने लोकसभा भी जीत ली है, विधानसभा भी जीत ली है। 2024 में हमें पूरा विश्वास है कि हम एक ऐतिहासिक विजय प्राप्त करेंगे। विरोधियों के पास न नेता है, न उनके पास नीति है, न उनकी नियति अच्छी है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, भ्रष्टाचार मुक्त रामपुर बनाने की दिशा में बहुत बड़े बड़े कदम उठाए गए हैं। जिन्होंने इनका पाप का घड़ा भर चुका था वो फूट गया है, काफी चीजें उजागर हो रही हैं। दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मेरा इतना कहना है। कोई 1-2 सवाल आपको करना है। सर, अगले